इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। मरण हुए या जन्मोत्सव का स्थान न हो, ये भी स्थान आपको चुनना पड़ेगा। जहाँ जन्म हुआ हो, अपवित्र स्थान होते हैं वे, जिस जगह पर जन्म हुआ हो। जहाँ मरण हुआ है वो अपवित्र स्थान होते हैं। तो मरण हुए का या जन्मोत्सव का स्थान न हो, मदिरा पीने वाले या वेश्या, डोमती माने निम्न जाति की स्त्री आदि का स्थान न हो, क्योंकि ऐसे कारणों के मिलने से परिणाम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। माने स्थान भी ऐसा चुनने के लिए कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठ कर के आपके परिणाम न बिगड़ें। योग्य क्षेत्र चाहिए, योग्य काल चाहिए, मतलब सम्यक रीति से आपको विधि बराबर ख्याल में होनी चाहिए, परिणाम बिगड़ने की संभावना नहीं हो। शराब पीने वाले हैं, उपद्रव करने वाले लोग हैं, वैश्यादिक का आवागमन वहाँ होता है, कुत्सित स्थान है, खोटे स्थान है, परिणाम बिगड़ जाने की वहाँ संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से सामायिक के योग्य स्थान के संदर्भ में रत्नकरण श्रावकाचार्य के 99 नंबर श्लोक में ये बात कही गई है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के 99 नंबर के श्लोक में ये सामायिक के योग्य स्थान की चर्चा की गई है। माने आप पहले ही निर्णय कर लीजिए, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ कौन आएगा। आप यदि घर में बैठे हुए हैं, लैंडलाइन फ़ोन यदि आपके पास में रखा हुआ है, आप लैंडलाइन फ़ोन का रिसीवर उठा करके रख दीजिए। आप सामायिक करने के लिए बैठे और 5 मिनट में किसी का फ़ोन ट्रिन 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 बजने लग गया। फिर आप उसको बात करके रखी, फिर सामायिक करने के लिए बैठे, 10 मिनट में फिर किसी का फ़ोन बज गया। फ़ोन बजेगा, फिर वो बात करता हुआ कहेगा, ओ सॉरी गलती से लग गया था, रॉन्ग नंबर है। अब आपका माथा ख़राब हो गया, क्या क्या करने के लिए बैठे। हटा दो उसको, फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन साइलेंट कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। साइलेंट भी नहीं, स्विच ऑफ कर दो। साइलेंट यदि आप करेंगे तो घूं घूं करता रहेगा वो, क्या साइलेंट में भी आपको बाधा उत्पन्न करेगा। जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के अंदर वो रहना नहीं चाहिए, मन नहीं भटकना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये, नो डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, इस प्रतिमा का सामायिक, तीसरी सामायिक प्रतिमा के लिए अभ्यास रूप है। क्या इस प्रतिमा का सामायिक, इस प्रतिमा का सामायिक माने क्या कहना चाहते हैं? दूसरी प्रतिमा का सामायिक। 12 व्रत ये दूसरी प्रतिमाधारी के जीवन में है ना। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये दूसरी व्रत प्रतिमा के काल में है। तो व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही है। तो इस प्रतिमा का सामायिक एक तीसरे नंबर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है, उसे सामायिक प्रतिमा कहते हैं। तो बोले तीसरी प्रतिमा में जाकर के होगी सामायिक, तो दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक की चर्चा है। 12 व्रतों में भी सामायिक है, तीसरी प्रतिमा में भी सामायिक है। तो उस तीसरी प्रतिमा के लिए अभ्यास रूप है, ऐसा कह सकते हैं अपन। दूसरी प्रतिमाधारी ने जो सामायिक की है, ये तीसरी प्रतिमा लेकर के जब उसकी सामायिक होगी तो वो सामायिक और विशेष प्रकार से होगी। मोतीचंद जी गदिया साहब, देखो क्या लिख रहे हैं जरा, किताब होगी आपके पास में, ग्रंथ खोल के बैठे हैं। इस शिक्षा व्रत में दिन में 1 बार सामायिक करना होता है और तीसरी प्रतिमा में दिन में 3 बार सामायिक करना जरूरी है। अरे भाई, दूसरी प्रतिमाधारी हो रहे हैं, श्रावक कहलाने के योग्य हो रहे हैं, कम से कम 24 घंटे में पौन घंटे का समय अपने आप के लिए तो निकालिए। ये जो सुमत जी भाई साहब का भजन है, 2 घड़ी बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। बस 2 घड़ी के लिए निज नाथ के नज़दीक। कैसे आना है भाई साहब? निज नाथ के नज़दीक 2 घड़ी के लिए। 2 घड़ी के लिए निज नाथ के नज़दीक का अर्थ 2 घड़ी का शुद्धोपयोग नहीं है।
2 घड़ी के लिए शुद्धोपयोग हो जाए तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। इसलिए 2 घड़ी शुद्धोपयोग की बात नहीं है, शुद्धोपयोग की प्रैक्टिस के लिए 2 घड़ी बैठो कम से कम। क्या निज नाथ के नजदीक में आओ, इसका अर्थ ये निज नाथ की चर्चा करो, निज नाथ का चिंतन करो। विकल्पात्मक दशा में निज नाथ भगवान आत्मा गूंजना चाहिए। विकल्पात्मक दशा में अभी जिनकी विकल्पात्मक दशा में ही निज नाथ नहीं घूम रहा है, उन जीवों को निज नाथ के दर्शन कैसे हो जाएंगे। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के पूर्व एक शायद पुस्तक है किसी की, तलाशनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, हमारे टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री हुआ करते थे पंडित नेमीचंद जी पाटनी। क्या उन नेमीचंद जी पाटनी साहब की लिखी हुई किताब है शायद एक, निर्विकल्प समाधि के पूर्व। क्या विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व की दशा क्या होगी, उसके पहले पहले हमें क्या करना है, हमारी प्रक्रिया क्या होगी, हमारी प्रोसेस क्या होगी। निर्विकल्प के पहले जो विकल्प चलते हैं वे विकल्प इस सामयिक के काल में चल रहे हैं, विकल्पात्मक दशा में। जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गीत हमने आज तक सुने हैं, जिनकी चर्चाएं सुनी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ये बात जिस शुद्ध आत्मा के बारे में कही जाती है, उस शुद्ध आत्मा का बराबर रीति से चिंतन करना चाहिए, बराबर रीति से चिंतन करना चाहिए। कितनी बातें हो गई यहाँ। इस शिक्षा व्रत में एक बार सामयिक करना होता है, दूसरे शिक्षा व्रत में, दूसरी प्रतिमाधारी के 12 व्रतों में कहे गए एक शिक्षा व्रत में, सामयिक नाम के शिक्षा व्रत में दिन में 1 बार सामयिक करना होता है। और तीसरी प्रतिमा में दिन में 3 बार सामयिक करना जरूरी है, उसमें बराबर विधि पूर्वक 3 बार सामयिक करेंगे। सामयिक के 32 दोष तथा 5 अतिचार टालने से तीसरी सामयिक प्रतिमा निर्दोष होती है। अब सामयिक के 32 दोष और अंतराय कहे हैं, अतिचार कहे हैं, 5 अतिचार वो तीसरी प्रतिमा में टाले जाते हैं। सामयिक के अतिचारों को टालने की बात भी कहेंगे। देखिए, यह सामयिक पंच महाव्रतों को परिपूर्ण करने का कारण है। ये सामयिक किसका कारण है? महाव्रतों को परिपूर्ण करेगी ये सामयिक। इसलिए प्रतिदिन आलस रहित होकर एकाग्र चित्त से इस सामयिक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाना चाहिए, सामयिक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर के जितना हो सके। अरे मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 2 घड़ी नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले 48 मिनट नहीं हो पा रहा है आपसे, आप 15 मिनट के लिए बैठिए, आप 10 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन रोजाना 10 मिनट के लिए बैठकर आंखें बंद करके आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है इस चिंतन में समय दीजिए। ये प्रारंभिक भूमिका है सामयिक की। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये आत्मा कौन है, ये परमात्मा कैसे बन गए हैं। बोलो ये सब बातें यदि आप नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। बोलो माने आप जब तक इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, मतलब निकालना पड़ेगा समय। मेरा तो ये कहना है कुल मिलाकर के 10 मिनट के लिए समय निकालो, परम शुद्ध निश्चय नहीं के स्वरूप का विचार करो, आत्मा के बारे में विचार करो, और ये आत्मा आज तक अनादिकाल से दुखी क्यों है, सुखी कैसे हो सकता है। विकल्प भी चलेंगे लेकिन निर्विकल्पता क्या होती है, इसका भी विचार चिंतन बराबर चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं ये। सामयिक में आरंभ सहित सभी प्रकार के परिग्रह नहीं होते, आरंभ भी नहीं होते और सभी प्रकार के परिग्रह भी नहीं होते सामयिक के काल में। इस कारण उस समय गृहस्थ भी उपसर्ग से ओढ़े हुए कपड़े सहित मुनि की तरह उत्तम भाव को प्राप्त होता है। बोलो आप, सामयिक के काल में श्रावक को मुनिराजों जैसा कहा है। ये बात ये सूर्य सागर जी महाराज मात्र नहीं लिख रहे हैं, ये बात हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पढ़ी थी।
और ये बात हम रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी पढ़ेंगे, ये समंत भद्राचार्य भी लिख रहे हैं। बात कैसी कह रहे हैं? सामायिक कर रहा है कोई व्यक्ति, तो सामायिक के काल में जैसा आत्मा का चिंतन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, सामायिक के काल में उसी तरह का चिंतन मुनिराजों के द्वारा किया जाता है। तो फिर कुछ फ़र्क है या नहीं दोनों में? कि थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? इतना मान लीजिए कि ये गृहस्थ व्यक्ति मुनि हैं, तो सब मुनि कपड़े वाले कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा मान लीजिए कि मुनिराज को बैठी हुई अवस्था में साधना ध्यान सामायिक करते हुए के काल में किसी व्यक्ति ने ऊपर से कपड़े डाल दिए। क्या अब जैसी मुनिराज की दशा है, कपड़े ऐसे दुपट्टा डाले हुए, किसी ने ऐसे दुपट्टा ऐसे ऐसे इस तरफ से डाला और ऐसे ऐसे मुनिराज को बैठे ध्यान अवस्था के अंदर डाल दिया। अब मुनिराज तो ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, उपसर्ग हो रहा है मुनिराज के ऊपर, सामायिक में बैठे हुए हैं मुनिराज। बस ठीक यही पोजीशन, ठीक यही परिस्थिति सामायिक के काल में गृहस्थ की कही गई है। इसका मतलब गृहस्थ दशा में रहते हुए भी जब वो गृहस्थ सामायिक करता है तो उसे मुनियों जैसा सम्मान प्राप्त होता है। ये बात कह रहे हैं यहाँ। देखो और देखें आगे, कितना सुंदर वाक्य हो गया है। वापस पढ़ता हूँ, देखिए। सामायिक में 562 नंबर पेज की तीसरी लाइन है। सामायिक में आरंभ सहित सभी प्रकार के परिग्रह नहीं होते, आरंभ भी नहीं होता, सब परिग्रह भी नहीं होते। इस कारण उस समय गृहस्थ भी उपसर्ग से ओढ़े हुए कपड़े सहित, कपड़ों के साथ में मुनि की तरह, मुनिराजों के समान ही उत्तम भाव को प्राप्त होता है। उसका भी बहुत उत्तम भाव है भाई साहब। देखिए, सामायिक को प्राप्त होने वाले मौनधारी गृहस्थ को अचल योग सहित शीत उष्ण डांस मच्छर आदि परिचय तथा उपसर्ग को सहन करना चाहिए। ये सब सहन करना चाहिए सामायिक करने वाले व्यक्ति को। मौन व्यक्ति है, गृहस्थ है, अचल योग धारण करना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। सर्दी गर्मी मच्छर आदि परिचयों को उपसर्गों को सहन करना चाहिए और ऐसी भावना रखना चाहिए कि मैं अशरण हूँ। ये भावना भाना चाहिए। इस दुखमय संसार में, क्या इस दुखमय संसार में कर्मों के वशवर्ती होकर दुख उठा रहा हूँ। इस संसार में कर्मों के वशवर्ती होकर के दुख उठा रहा हूँ। मेरा स्वरूप तो श्री सिद्ध परमेष्ठी के समान है। ये सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं। कोई महाराज ऐसी बात करें, बोलो आप, कितनी गहरी बात लिख रहे हैं यहाँ। सामायिक के काल में क्या होगा? मेरा स्वरूप तो श्री सिद्ध परमेष्ठी के समान है। सिद्ध भगवान में तथा मेरे स्वरूप में शक्ति और व्यक्ति का ही अंतर है, बाकी कुछ भी भेद नहीं है। ओहो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। सिद्ध समान सदा पद मेरो। कौन कहे? कमल जी बोरा साहब, बतलाओ। ये बातें आज के युग में यदि हमारे को इस ग्रंथ के आधार से पढ़ने सुनने को मिल रही है तो विचारणीय बात नहीं है क्या कि वर्तमान के महाराज, वर्तमान के मुनिराज हमारे को एकांत में बैठकर सामायिक के काल में सिद्ध स्वरूप विचार और चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सामायिक के काल में बैठ करके सामायिक पाठ पढ़ने के लिए नहीं कह रहे। आपको लगता है सामायिक कर रहा हूँ, सामायिक कर रहा हूँ, तो सामायिक करते समय सामायिक पाठ पढ़ने मत बैठ जाना। सामायिक पाठ भी पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना हो सो करो, लेकिन सामायिक पाठ पढ़ करके इतिश्री हो गई वो सामायिक की, इस गलत फहमी में मत रहना। इसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक में तो अपने आप को सिद्धों के समान अनुभव किया जाता है। सामायिक में तो अपनी दृढ़ता, अपनी शक्तियों का विचार किया जाता है। सामायिक के अंदर चिंतन किया जाता है अपनी शक्तियों का, अपनी सामर्थ्य का, अपनी ध्रुवता का, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ऐसी अंदर में जो शक्ति संपन्न तत्व बैठा हुआ है, ये चैतन्य तत्व ध्रुव परम पारणमिक भाव स्वरूप, उसका विचार और चिंतन किया जाता है सामायिक के काल में। तब जाकर के सामायिक होती है। सामायिक कैसे होगी हमें पता ही नहीं है। सामायिक किस तरह से करें हमें पता ही नहीं है। सामायिक का स्वरूप क्या है, ये महाराज सामायिक का स्वरूप बतला रहे हैं।
ये सामायिक में क्या चिंतन किया जाता है, ये बात कह रहे हैं। क्या करें चिंतन, बोलो। मेरा स्वरूप तो सिद्ध परमेष्ठी के समान है। सिद्ध भगवान में तथा मेरे स्वरूप में शक्ति और व्यक्ति का अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है। शक्ति की व्यक्ति, शक्ति और व्यक्ति, शक्ति और व्यक्ति, वो मेरे में शक्ति है और वो व्यक्त हैं। मैं शक्ति से सिद्ध भगवान हूं और वे व्यक्त सिद्ध भगवान हैं, इतना फर्क है। शक्ति की व्यक्ति हो गई, शक्ति की व्यक्ति हो गई उनको, सिद्ध भगवान के उस शक्ति की प्रकटता हो गई है, लेकिन उसी शक्ति की प्रकटता मुझ में भी हो सकती है। क्या समझ में आ रही है बात? माने उसी शक्ति की व्यक्ति कैसे हो सकती है, बोलो। वो शक्ति है ना मेरे में भी, मुझ में भी वो शक्ति है, मैं भी वही आत्मा हूँ। महावीर स्वामी मेरी तरह थे, सामायिक किया करते थे, आत्म स्वभाव का अनुभव उन्हें हुआ और अनुभव रस की प्रगाढ़ता होती चली गई, मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले गए और अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई उनको। आज सिद्धालय में साधी अनंत काल के लिए परम सामायिक में तब लवलीन है, कुछ भेद नहीं है। मैं निराकुल नित्य हूँ, जिसका अनंत काल तक कदापि विनाश नहीं हो सकता। ये चिंतन करो जिग्नेश भाई, सूर्य सागर जी महाराज कह रहे हैं ये चिंतन करो, ये सामायिक करो। इस तरह की ऐसी सामायिक के बारे में कोई कह देवे आज के समय में तो मान जाऊं मैं आपको, बोलो। वर्तमान युग में जितने लोग दुनिया भर में घूम रहे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति सामायिक के नाम पर ये बात कह देवे कि सिद्ध समान मैं हूं, आप ऐसा अनुभव करो, मैं नित्य निरंजन तत्व हूं, मैं शक्ति अपेक्षा से परमात्मा ही हूं, ऐसा चिंतन करने के लिए कौन कहेगा? पूछ करके देख लेना जरा कहीं प्रश्न, आपको यही जवाब मिलेगा। पाठ हैं सामायिक के, आप सामायिक पाठ किया करो, वो पाठ हैं। अमित गति आचार्य ने लिखा है, भावना 32 के नाम से है, सामायिक पाठ है। अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है, इनका सूर सागर जी का लिखा हुआ है। सूरी ये जो है ना, सूर सागर जी नहीं, क्या नाम है उनका, ये है ना जो इन्होंने बनाया अभी, सूरी सागर जी नहीं, क्या नाम है इसका, सूरचंद जी का, क्या पंडित सूरचंद जी का लिखा हुआ है सामायिक पाठ। बड़ा सुंदर सामायिक पाठ है, एक छोटा सामायिक पाठ है, एक बड़ा सामायिक पाठ है, इनका ऐसा है। ये बोलो ये क्या कहें, गा लो, पढ़ लो, बोल लो, हो गई सामायिक। क्या करते हैं सामायिक के काल में? अब उस सामायिक के काल में जब आपके वचन रुकने चाहिए थे, तब आपके वचन चल रहे हैं। उस सामायिक के काल में जब आपकी आंखें बंद होकर के अंदर में देखनी चाहिए थी, उस समय आप लाइनें पढ़ने के अंदर लग रहे, तो आपकी चक्षु इंद्री चल रही है, आपके हाथ चल रहे हैं, आपकी जबान चल रही है, आपका मन उसको पढ़ने के अंदर लग रहा है। मन वचन काय तीनों तो बाहर में जा रहे हैं, आत्मा का दर्शन कहां से होगा? आत्मा दर्शन के लिए तो मन वचन काय तीनों का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा ना। क्या तीनों का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा? काया का अवलंबन छोड़ो, वचनों का अवलंबन छोड़ो और मन के विकल्पों को भी तोड़कर अंदर आत्म तत्व का अनुभव करने का प्रयत्न करो। उसकी विधि है, उसकी प्रक्रिया का नाम है सामायिक। ये सामायिक की प्रक्रिया है। देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ये मैं निराकुल नित्य हूं, जिसका अनंत काल तक कदापि विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। ये सामायिक के काल में चिंतन चल रहा है उनका। परंतु मैंने अशुभ परिणामों से जो पूर्व में कर्मोपार्जन किए हैं, उनसे चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण किया, इसलिए अब सर्व प्रकार के भयों को छोड़कर आत्मस्वरूप में मग्न होकर नियत समय तक अडोल सामायिक से चलायमान नहीं होना चाहिए। ये करो, ये काम करना है हमारे को। अडोल हो गए, नियत समय तक बराबर सामायिक करते रहेंगे हम। बोलो कितनी सुंदर बात यहां कह रहे हैं, चलायमान नहीं होना चाहिए। इस सामायिक की ग्रंथों में ऐसी महिमा गाई गई है, सामायिक की महिमा, जनवाणी जनागम सामायिक की महिमा से भरे हुए हैं। भाई आशीष शास्त्री कोटा वाले देखो क्या लिख रहे हैं, इस सामायिक की ग्रंथों में ऐसी महिमा गाई गई है कि यह सामायिक ही आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति योग्य चारित्र है। क्या चर्चा कर रहे थे हम इतनी देर से। मन को अडोल बना लीजिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय निकाल करके अडोल सामायिक, विचलित नहीं होंगे।
न काय से विचलित होंगे, न वचन से विचलित होंगे, न मन में चलने वाले आत्म स्वरूप के चिंतन से विचलित होंगे। इसका नाम है अडोल सामायिक। मन से विचलित नहीं, वचन से विचलित नहीं, काय से विचलित नहीं, इस तरह से तीनों प्रकार से विचलित नहीं होने का नाम अडोल सामायिक कहकर के पुकारा गया है। इसे अडोल सामायिक कहते हैं। कितनी महिमा गाई गई है आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। कर लो आत्म स्वरूप की प्राप्ति। कैसे करेंगे आप? इसके बिना आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती ही नहीं है आपको, इस सामायिक के बिना। जो व्यक्ति सामायिक नहीं करता उस व्यक्ति को आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति यदि आपको ये कहता है कि मैं अनुभवी हूँ, आप पहला प्रश्न उससे पूछिए, आप सामायिक करते हैं क्या? कि नहीं, सामायिक तो नहीं करता, तो फिर झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता है, उससे पूछो सामायिक करते हो क्या? सामायिक शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सामायिक शब्द सुनते ही हमारे सामायिक सामायिक तो निराश करते हैं, सामायिक अपन थोड़ी ना करेंगे। अरे सामायिक नाम बड़ा लग रहा है, लेकिन सामायिक का अर्थ शांत चित्त होकर के आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन। हाँ, मुनिराज की तो ये सामायिक निरंतर ही चलती है। मुनिराज को अलग से क्या सामायिक, 6 घड़ी की सामायिक कही है बुद्धिपूर्वक तो उनके। 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी मतलब लगभग 2.5 घंटा, 2 घंटा 24 मिनट होता है 6 घड़ी का मतलब। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा दोपहर में, 2.5 घंटा रात को। लो 7.5 घंटा तो मुनिराजों का सामायिक में चला गया। क्या 7.5 घंटा तो ये चला गया। और चौथे समय की सामायिक यदि वे करें, 4 समय की, तो फिर तो दिन भर 6 घड़ी की सामायिक के अंदर तो लो साहब 24 घंटे में से इतना लंबा तो उनका सामायिक का काल निकल गया। चलिए कह रहे हैं इस चारित्र में चतुर्गति रूप भ्रष्ट नष्ट होता है। चतुर्गति रूप भ्रष्ट नष्ट होता है, माने चतुर्गति की अवस्थाएं भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं इस सामायिक के काल में। फिर प्रश्न उठाया है बीच में, 2 मिनट में चर्चा करता हूँ पूरी। देखिए प्रश्न उठाया है, यह सामायिक तो अत्यंत दुस्साध्य है, इसका पालन कैसे होगा? आपने तो बहुत कठिन कह दिया। बच्चे नहीं होने चाहिए, भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के विघ्न नहीं होने चाहिए, बाधाएं नहीं होनी चाहिए, विवाह आदि नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए, डांस मच्छर नहीं होने चाहिए, लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए, सांप बिच्छू वगैरह नहीं होने चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मदिरा पीने वाले नहीं होने चाहिए। अभी इतनी बातें कह दी आपने, कहाँ से लाएंगे ऐसी जगह हम? आपने तो कह दिया भाई सब शमशान में चले जाओ, हम कैसे चले जाएंगे शमशान में? बहुत मुश्किल है इस तरह की सामायिक, तो ये होती नहीं है भाई साहब, ये निभाना बहुत कठिन काम है। उपयोग को एकाग्र करके सामायिक कैसे करेंगे हम? तो कह रहे हैं ये दुस्साध्य होते हुए भी अभ्यास से सरल हो जाता है। कठिन तो है, आत्मा के चिंतन के लिए कह रहे हैं, इसीलिए तो सामायिक पाठ बना दिए गए भाई साहब। क्या करें? क्या सामायिक पाठ क्यों बना दिए गए? सामायिक पाठ किस लिए बना दिए गए बताओ तो सही। ये सामायिक पाठ इसलिए बना दिए गए कि आपसे नहीं हो पा रहा है। सामायिक पाठ इसलिए बना दिए गए कि आपको चिंतन करने के लिए कहा, आपके पास में खुराक ही नहीं है, आपने खाया ही नहीं है, आपके पास में मटेरियल ही नहीं है, आप सामायिक करने के लिए बैठ गए। अरे रोज़ाना प्रवचन सुनो, दिन में 3 टाइम प्रवचन सुनो, दिन में 3 टाइम स्वाध्याय करो, बैठ करके शास्त्रों को पढ़ो, आगम का अभ्यास करो, गुरुओं के समीप बैठो, फिर जो खुराक आपको मिल रही है आपके दिमाग में उसको एकांत में बैठ करके चिंतन करो। अभी कुछ भी नहीं है, आप सामायिक के लिए बैठते हैं, आपका मन दौड़ता है, फिर आप कहते हो मैं क्या करूं? देखिए दुस्साध्य होते हुए भी अभ्यास से सरल हो जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।